सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर पनसोटा, अल्फाजी नहीं कर रहा, करनी आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ऑन बिहाफ ऑफ माई स्टूडेंट्स। बार में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए ये कहना कि ये प्राइवेट लॉ कॉलेजेस से जो लोग आते हैं इनको लीगल एथिक्स नहीं आते, ये बड़ा आसान है। ये जो आजकल के लॉ ग्रेजुएट हैं, इन्होंने उर्दू डिक्शनरी को एक नया लफ्ज़ दिया है, वुकलागर्दी। बार में बैठ के ये कहना बड़ा आसान है। यहां आके अपना टाइम निकाल के, कोर्ट्स छोड़ के, केसेस छोड़ के, चैम्बर छोड़ के कहते हैं इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आई थैंक यू वंस अगेन। कुछ प्लीज क्लैप ना कीजिएगा, 5 मिनट जरा मुझे भी सुन लीजिए, शायद आप में से किसी की काम आ जाए। अभी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा था कि सिचुएशन इज ऑलवेज वेकेंट एट द टॉप। नीचे क्राउड होता है, देयर इज ऑलवेज स्कोप एट द टॉप। सलमान साहब और पनसोटा, एक दफ़ा छोटी ईद पे मैं अपने उस्ताद मोहतरम को सलाम करने गया, डॉक्टर खालिद रांझा साहब को। उन्होंने मुझसे पूछा कि नफीस, डू यू थिंक प्रोफेशन इज ओवर क्राउडेड? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, मैंने जिगजैग करके अपना रास्ता बना लिया। कहने लगे नहीं, ये बात नहीं हो रही। तुम ये फर्ज करो कि तुम्हारा अपना कोई सिविल या क्रिमिनल केस है, तुम मुझे 10 नाम यहां लिख के गिनवा दो कि तुम किसको वकील करोगे। मैंने कहा ये कौन सी बात है, लेकिन अब यकीन करें कि मैं 10 नाम गिनवा नहीं सका। एक नाम आया, मैंने कहा वो ये तो वक्त पे कोर्ट में नहीं आते वकील साहब। एक नाम आया, मैंने कहा ये तो जज को नाए कर देते हैं। एक आया, मैंने कहा ये तो फैक्ट्स पे प्रिपेयर नहीं होते, ये तो लेटेस्ट केस लॉ नहीं पढ़ते, ये तो वैसे पॉलिटिकल इनका ब्रैकेट होते हैं। मैं वो नाम नहीं गिनवा पाया। इतना कहत है उसके लिए जिसने नंबर 1 का गेम खेलनी है। दूसरी पोजीशन कोई पोजीशन नहीं हुआ करती है। अभी बैरिस्टर साहब ने एक और मजेदार बात की थी, मुझे बड़ा माजी में जाने का मौका मिला। आपने कहा कि कोर्ट को अपना नाम कैसे याद करवाना है। मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मुल्तान हाई कोर्ट में, जज साहब का नाम नहीं लूंगा, मैं एक बेल आर्गू करने गया। बेल बैरिस्टर साहब उन्होंने अलाउ कर दी, जज साहब ने। आखिरी लाइन उन्होंने लिखाई, द पिटीशन अंडर सेक्शन 497 CRPC इज हेयर बाय एक्सेप्टेड। मैं रोस्टम से जाके तो फिर वापस गया और पीछे 50-60 लॉयर्स बैठे हुए थे। मैंने कहा योर ऑनर, मे आई हम्बली सबमिट। यस। मैंने कहा जी जजमेंट में चूंकि आपका नाम भी आना है, मेरा नाम भी आना है, तो CRPC वर्ड इज परहैप्स नॉट करेक्ट वर्ड। इट्स अ करेक्ट, द लाइन मेजर एक्ट। मैंने कहा परहैप्स द करेक्ट वर्ड इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अभी देख लेते हैं। और ओपन कोर्ट में उन्होंने फिर मेरा नाम दोबारा पूछा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और आपका क्या नाम है, और उन्होंने वो लाइन करेक्ट करवाई। सो नॉलेज आपका नाम याद करवाएगा जजेस। मुझे भी आज ही पता लगा है, सलमान सफदर साहब, देखिए साइंस ने भी एक चीज प्रूव कर दी है कि सिर्फ जेनेटिक्स मैटर नहीं किया करते, ब्रॉट अप भी मैटर करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। मुझे भी आज पता लगा है कि ये ख्वाजा सुल्तान साहब के शागिर्द हैं। बैरिस्टर साहब ने एक और बात की थी, पनसोटा साहब ने भी हल्का सा जिक्र किया कि आप में से हर एक को मौका मिलेगा कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, चैलेंजेस का। अब आपने उस चैलेंज के साथ किस तरह से खेलना है। ख्वाजा सुल्तान साहब, मेरी अभी प्रैक्टिस को बैरिस्टर साहब, आपकी ग्रेटनेस इसी वजह से है कि ख्वाजा सुल्तान साहब की मार खाई हुई है। मेरी प्रैक्टिस को अभी 6 महीने हुए थे 1982। तो मैंने एक केस ट्रायल बुक किया था, इस मुल्क का बहुत बड़ा चौधरी ज़हूर लाई मर्डर ट्रायल, और उसमें ख्वाजा सुल्तान साहब, जिनका एक्सपीरियंस मेरी उम्र से ज़्यादा था, मेरी दादा की उम्र के थे,
वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे और मैं कल का बच्चा उनके सामने खड़ा हुआ था। और 73 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को जब मैंने क्रॉस एग्जामिन कर लिया तो यही मॉडल टाउन में मुझे वो लफ्ज़ ख्वाजा साहब के रिमार्क्स नहीं भूलेंगे। हम मौका मुलाजा करने आए, मिलिट्री कोर्ट में केस था और केस के हालात ये थे, डायमेंशंस ये थी कि सुबह 7 बजे ट्रायल शुरू होता था और शाम 9 बजे ख़त्म होता था। यानी मुझे 2 महीने बाद बाकायदा कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ी कि अभी ड्राई क्लीन की दुकानें बंद हो जाती हैं तो मुझे वाइट शर्ट के अलावा डिस्पेंस विद कर दें। यानी इस तरह का प्रेशर था। यहाँ वॉक करते हुए, मौका मुलाजा करते हुए मिलिट्री कोर्ट, ब्रिगेडियर एजाज साहब, तो ख्वाजा साहब ने रिमार्क्स दिए, नहीं ब्रिगेडियर साहब ने रिमार्क्स दिए कि मिस्टर डिफेंस काउंसिल, सर, गोइंग बिसाइड ख्वाजा सुल्तान शोज दैट द डे विल कम यू विल एक्सेल इन द प्रोफेशन लाइक ख्वाजा साहब। तो ख्वाजा साहब ने कहा नो, द टाइम विल कम सच अ ग्रेट मैन। उनके ग्रेटनेस की बात बता रहा हूं, अपनी अच्छाई नहीं कर रहा हूं, उनकी ग्रेटनेस की बात बता रहा हूं, अल्लाह जानता हूं उनकी ग्रेटनेस की। उन्होंने कहा द टाइम विल कम, ये मुझे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, सो जिस तरह चीमा साहब ने, अनायत चीमा साहब ने आपको अप्रिशिएट किया, तो आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। बात छोटी छोटी होती है। यहां इन्होंने एक और बात की कि अगर आपको याद है, किसी को उन्होंने क्या कहा था कि अगर तारीख लेने के लिए कोई केस मिल जाए तो यह हो सकता है कि लीगल प्रोफेशन में आपका, किसी को बात याद है? बैरिस्टर साहब ने कहा था कि बाज़ औक़ात आपको, जफर चौधरी साहब की आपने बात की थी, जफर पाशा साहब, समटाइम्स आपको तारीख लेने के लिए साथ के दोस्त कह देता है जी मैं नहीं आ सकता, तो मेरी कोर्ट से तारीख लेने। आपको अंदाजा ही नहीं होता कुदरत ने कितनी बड़ी वो ओपनिंग आपके लिए रखी होती है। मैं आज कन्फेस करता हूं और आपको बताता हूं ओपनली और मीडिया के सामने कि मैं लीगल एजुकेशन में कैसे आया था। मैं भी तारीख लेने गया था तो लीगल एजुकेशन में आ गया। ये शायद फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पब्लिकली ये बात करने लगा हूं। उस वक्त प्राइवेट लॉ कॉलेजेस नए नए खुले थे, बात है 87-88 की। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था और मैं अपना सीवी लेके कायदे आजम लॉ कॉलेज में भी कई दफ़ा आया, पंजाब लॉ कॉलेज में कई दफ़ा गया, और चूंकि सिर्फ LLB था, बार एक्ट लॉ नहीं था, LLM नहीं था, वल्दियत कमज़ोर थी, नहीं कर सकता था, तो मुझे कह दिया जाता था कि अच्छा अपना सीवी दे जाए, ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। वो ना दिन आता था। और एक दिन मुझे एक वकील साहब ने कहा जी फलां जज साहब की अदालत में मेरा केस है तो आप मेरी तारीख ले दीजिएगा। पर छोटा साहब ने आपको एक बात कही थी अपने लेक्चर के शुरू में कि सुबह सुबह कोर्ट में ज़रूर जाना है। मैं आज तक जब भी हाई कोर्ट में गया हूं, हाई कोर्ट 8 बजे लगती है, मैं 7:30 बजे कोर्ट के अंदर होता हूं। मैं 7:30 बजे जाकर बैठ गया। मेरे साथ एक और साहब थे, उन्होंने अपना कार्ड निकाला, मुझे दिया, सिर्फ मैं और वो दोनों थे, वो सीनियर थे। उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर फारूक हसन, प्रिंसिपल पंजाब लॉ कॉलेज, उम्मीदवार बराए सदारत लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मैंने कहा सारा प्रिंसिपल है? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा सर, कहते आप वोटर हैं? मैंने कहा जी। अब मुझे वोट डालिएगा। मैंने कहा जी वो मैं वोट डाल दूंगा, मुझे तो पढ़ाने का शौक ही बहुत है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। उन्होंने कहा जी अब कल आ जाइए। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, वरना शायद मैं यहाँ खड़ा ही ना होता। सो आपको अंदाजा ही नहीं होता कि बाज़ वक़्त आप तारीख लेने जाते हैं तो कुदरत ने आपके लिए कितनी बड़ी, ये आप किसी सीनियर से पूछ लें, पनसोटा से अलग बैठ के पूछ लें, ये आपको बताएंगे मेरी सक्सेस की ये रीजंस है। हमें को उस्ताद अच्छा मिला, हमें को केसेस अच्छे मिल गए, फीडिंग एरिया अच्छा था। सलमान सफदर साहब से पूछ लें, वो भी ये कहेंगे। किसी सक्सेसफुल लॉयर से पूछ लें, उसकी स्टोरी एक मुकम्मल दास्तान है और सच्ची फिल्म का नाम है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच। इस तरह की वर्कशॉप हम करवाते रहेंगे, लेकिन एक वादा करके जाइएगा, आपने लीड दी थी तो आप ही वादा करके जाइएगा कि कभी 6 महीने बाद एक दफा जब आपके पास टाइम हो तो ये स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मैं इंडिया से टीचर लाऊं या इनको पढ़ाने के लिए मैं इसराइल से टीचर लेकर आऊं। वो मैंने कहां से लाना है? मैंने आप लोगों के पास ही जाना है। तो कहिए। चले जी, थैंक यू वेरी मच।